बंद ही रखेगी। आपने कुछ समय पहले जो वीसी हैं उनको ताले के अंदर जड़ दिया था और आपको लंबे समय तक लगभग जो है सरकार के या फिर कहे तो प्रशासन के उस दौर से गुजरना पड़ा। देखो ऐसा है, जो युवा छात्रों के लिए संघर्ष करेगा उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसको लाठियां भी खानी पड़ेगी, उसको मुकदमे भी खाने पड़ेंगे। और हम तो अभी भी तैयार है कि छात्र संघ चुनाव अगर सरकार नहीं करवाती है तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ेंगे और हमारा अधिकार है छात्र संघ चुनाव। आखिर क्यों हम छात्र संघ चुनाव के लिए नहीं लड़े? ऐसा क्या दिक्कत है सरकार के? कोई इतनी बड़ी यहाँ गोलियां तो चलती नहीं यूपी बिहार की तरह, छात्र संघ चुनाव में गोलियां चल जाती है। लेकिन सरकार तो यही कहती है कि असंवैधानिक गतिविधियां होती हैं छात्र संघ चुनावों में। मेरे को ये बताओ, अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन की। तो प्रशासन उसके अंदर इंटरफेयर करे ना। प्रशासन लिंग दो कमेटी की जो नियम है उनके हिसाब से चुनाव करवाए, उसके अंदर छात्र नेता क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि हमसे लगातार ये 3 साल से फीस ले रहे हैं 110 रुपए के हिसाब से। और एक राजस्थान विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, राजस्थान के तमाम महाविद्यालय विश्वविद्यालय हर जगह से ये फीस के नाम पे घोटाला कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना घर बढ़ने में लगे हैं। और रही बात हिंसा की, तो हिंसा तो मेरे को ये बताओ, जितनी विधानसभा लोकसभा चुनाव में होती है उतनी हिंसा छात्र संघ चुनाव में थोड़ी होती है। तो उनको भी बंद कर दो, फिर क्या हो सकता है? आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हो, कहीं ना कहीं छात्रों का दबाने के कार्य कर रही है वो सरकारें कर रही है। और यहाँ जो वीसी आते हैं, आप ये देखो ना, वीसी अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अभी 2-3 दिन पहले जो कैंटीन है उसकी छत, उससे पंखा गिर गया और एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। उससे पहले महारानी के अंदर छत गिर गई, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं छज्जे टूट के गिर रहे हैं। तो क्या लगा रखा है ये वजह तो नहीं है कि छात्र जो है आवाज उठा देते हैं और लगातार जो है प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं? तो ये गतिविधियां कब हुई है? ये गतिविधियां 3 सालों के अंदर स्टार्ट हुई है। जब से छात्र संघ चुनाव बंद है तब से ये मनमानी करने लगे। प्रशासन हाँ, इसलिए हावी हो गया। ये क्या ये सोचते हैं कि अपन घोटाले करेंगे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव हो या ना हो, हम आवाज बराबर उठाएंगे और चुनाव के लिए भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इनका मंशा ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो इनको एक मजबूत प्रतिनिधि मिल जाएगा, और प्रतिनिधि मिल जाएगा तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ये अपने भ्रष्टाचार के अंदर, यहाँ वीसी लिप्त है, वो अपना भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो। ये चुनाव बंद हुए उस टाइम वीसीओ से रिपोर्ट मांगी गई थी, तो इन्होंने सबने मिलकर नेगेटिव रिपोर्ट पेश की, क्योंकि इनके क्या पेट में दर्द है? छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए? अगर किसी वीसी का लड़का किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का चुनाव लड़ता है ना, तो ये चाहते हैं चुनाव हो। एक एमएलए का, अगर कोई जो सरकार का कोई मंत्री है उसका बेटा यहाँ से तैयारी करता है तो वो चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन उनका कोई बेटा तैयारी कर नहीं रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि चुनाव ना हो, कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को दबाया जाए। और ये आवाज दबाने के लिए इन्होंने मेरे पे मुकदमा लगाया था राजकार्य बाधा का। इन्होंने 6 दिन जेल कटवाई थी। पर मैं कहना चाहता हूँ, हम वो लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने की विचारधारा से नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भगत सिंह जी वाले जो रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। ऐसे मुकदमे 1 लगे या 10 लगे, हम छात्रों के लिए यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। आने वाले समय में अब सभी छात्र दल जो है एक साथ होने वाले हैं। पहले एक एक करके संघर्ष करते थे लेकिन उस संघर्ष का कोई परिणाम नहीं निकलता था, लेकिन अब आप आने वाले समय में सभी एक साथ हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे एबीपी है, एनयूएसआई है, उनकी दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन अब एक साथ आ रहे हैं। विचारधाराएं अलग हो सकती है, पर हम सबका मुद्दा यही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जब हमने कमेटी बनाई थी, हमने ये डिसाइड किया था कि कैसे लोगों को जगाया जाए छात्र संघ चुनाव के लिए, कैसे युवाओं को जगाया जाए। हमने वो कार्य बखूबी से किया। आप देख सकते हो, हमारे कमेटी बनाने के बाद सभी संगठन कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। कल आने वाली 5 तारीख